बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन चंडीगढ़ सर्कल का 13वां वार्षिक महासम्मेलन पंचकुला के सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से आए 2000 से अधिक एसबीआई अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में कृष्ण शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक एसबीआई चंडीगढ़ सर्कल ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और उद्घाटन संबोधन दिया। उन्होंने संघ द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने में अधिकारियों की भूमिका पर बल दिया। कॉम रूपम राय, महासचिव AISBOF एवं AIBOC ने मुख्य वक्ता के रूप में विचार रखे। उन्होंने बैंक अधिकारियों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर प्रकाश डाला और उपस्थित प्रतिनिधियों को नवीनतम प्रगति के लिए अवगत कराया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से जगमगाए और आपकी जीवन यात्रा सुख शांति से परिपूर्ण हो। मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि गीता के पावन संदेश की गूंज इंडोनेशिया के बाली में भी सुनाई दे रही है। साथ ही मैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को प्रणाम करते हुए विशेष तौर पर उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने गीता के पावन ग्रंथ का सरलीकरण करके हम सबको इसे अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। इंडोनेशिया और भारत के सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। यहाँ के मंदिर, परंपराएं और जीवन मूल्यों में भारतीय संस्कृति स्पष्ट दिखाई देती है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हजारों किलोमीटर दूर बसे भाई बहन आज भी हमारी साझा विरासत को उसी श्रद्धा से संजोए हुए हैं। मित्रों, भारत की संस्कृति में प्राचीन काल से ही वसुदैव कुटुंबकम का भाव प्रधान रहा है। इसी महान राष्ट्र में हरियाणा के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का दिव्य संदेश दिया था। इससे आज भी पूरा संसार प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। हम चाहते हैं कि गीता का यह दिव्य ज्ञान विश्व के हर कोने में हर पीढ़ी तक निरंतर प्रभावित होता रहे। हमारे ओजस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने हर वर्ष गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में मनाए जाने वाले गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया है। हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को भारत से बाहर दूसरे देशों में भी मनाना शुरू किया था। मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मॉरिशस, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और यूके में मनाया जा चुका है। इसी श्रृंखला में बाली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन में भागीदारी के लिए मैं इंडोनेशिया वासियों का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही आह्वान करता हूँ कि गीता के इस दिव्य ज्ञान को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। आज जो हमारी ये पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कॉन्फ्रेंस है, ये 13वां त्रैवार्षिक महासम्मेलन है भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ चंडीगढ़ मंडल का। चंडीगढ़ मंडल जो है स्टेट बैंक का, इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब, इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जितनी भी शाखाओं में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी जो कार्य कर रहे हैं, उन सभी अधिकारियों का भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ चंडीगढ़ मंडल आज ये महासम्मेलन कर रहा है। करीबन 2000 अधिकारी इन विभिन्न क्षेत्रों से आज यहाँ चंडीगढ़ के इसके पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हमारे बीच आए हैं। हमारे बैंक की जो अधिकारीगण हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, वो भी हमारे बीच हैं और हमारे अधिकारी संघ के जो ऑल इंडिया के लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कॉमरेड रूपम रॉय और कॉमरेड अरुण बिशोई, वो भी इस सम्मेलन का हिस्सा बने हैं। बैंकिंग से जुड़ी जितनी गतिविधियां हैं उनके बारे में सभी साथियों को अपडेट किया जाएगा। कैसे हम बैंक को बेहतर बना सकते हैं, कैसे बैंक की सेवाओं को कस्टमर्स के लिए बेहतर बना सकते हैं और खुद भी अपना योगदान समाज और देश के प्रति कैसे दे सकते हैं, उनको इस बारे में भी बताया जाएगा। इस सम्मेलन से हमारे साथियों को नई ऊर्जा मिलेगी। वो नए उत्साह के साथ भारतीय स्टेट बैंक के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी, हमारे ग्राहकों के लिए भी और हमारे देश के लिए भी और अच्छा कार्य करें। यही इस सम्मेलन को करने का उद्देश्य है। सर, ज़माना आज के टाइम में एआई का आ गया है। अब एआई से बैंकिंग कैसे सुधरेगी, मतलब कैसे आप टक्कर लेंगे, कैसे उसमें चैलेंज करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज आज के वक्त में। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है
और बैंकिंग के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, वो उससे अछूता नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना है, पर टेक्नोलॉजी को अपनाने के साथ साथ हमें ये भी देखना है साथियों कि जो टेक्नोलॉजी है वो ना हमारे ग्राहकों को परेशान करे और आपको सेवाएं देने में किसी भी प्रकार की कठिनाई बैंक को भी ना आए। तो उसको अपनाने की प्रक्रिया समझदारी के साथ उसके हमें लेके चलना होगा। इसके लिए भी भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ और अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ भी अपनी नज़र बनाए हुए हैं। आरबीआई ने अभी कुछ ही दिन पहले एआई के ऊपर अपना फ्रेमवर्क तैयार करने के मसौदे की एक रिपोर्ट पेश की थी। हमने उसके बारे में भी आरबीआई को लिखा है कि सभी की सामूहिक जो चेतना है उसको साथ लेके, हर किसी की सोच को साथ लेके, सभी पक्षों से बातचीत करके, ग्राहकों को भी समझ के, बैंकों को भी समझ के, अधिकारियों कर्मचारियों को भी समझ के, उनके संघों को भी समझ के, सबको साथ लेके एआई को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ऐसे कार्य में जल्दबाजी करके हमें ठीक नहीं होगा। तो एआई बहुत महत्वपूर्ण है, डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आएगी ही बैंकिंग में भी और अन्य सेवाओं में, पर इसका जो आना है उसको सूझबूझ के साथ हमें लाना होगा। साइबर ठगी को देखा जाता है और जिस तरह से आज की उसको किस तरह से आप ये बहुत महत्वपूर्ण कर्मचारी को ट्रेंड करेंगे और डिजिटल से बच्चे का कस्टमर को समझाएं। इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा कि अपने जो ग्राहकों को सबसे लीड बैंक है आप सरकार, सबसे ज़्यादा ग्राहक ध्यान के पास, तो कैसे उनको अवेयर करेंगे, सेफ्टी उनकी ज़्यादा हो मोबाइल पे, कोई मैसेज आता है या उसको क्लिक करते हैं या कुछ भी। जी, आपने बहुत अच्छी प्रश्न पूछा। आज के समय में जिस तरह से मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का ज़माना है, तो हमारे कई ग्राहक ऐसे कुछ लोगों का शिकार हो जाते हैं जो किसी प्रकार से उनके साथ ठगी कर रहे हैं। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। बैंक भी विभिन्न माध्यमों से, अधिकारी और कर्मचारी भी विभिन्न माध्यमों से लगातार हमारे ग्राहकों को इसके बारे में सूचित करते रहते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार की साइबर ठगी है जिसमें ग्राहकों को कोई ठग किसी प्रकार का अधिकारी बन के, चाहे वो पुलिस का अधिकारी, सीबीआई का अधिकारी, कस्टम का अधिकारी, टेलीफोन कंपनी का अधिकारी, बिजली विभाग का अधिकारी बन के उनको ठगने की कोशिश करता है। ग्राहकों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या सरकार का कोई भी महकमा आपको फ़ोन के माध्यम से इस तरह की बात नहीं कहेगा कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। फ़ोन के माध्यम से आपको इस तरह की बात नहीं कहेगा कि आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, आपका टेलीफोन का बंद कर दिया जाएगा, कस्टम का आपका कोई सामान आ गया है उसके बारे में आपको अरेस्ट किया जाएगा। ये सब काम फ़ोन के माध्यम से नहीं करेगा, वो आपको बाकायदा चिट्ठी भेजेंगे और उसके माध्यम से ये काम होगा। तो इस तरह का कोई भी फ़ोन कॉल आए तो आपको सतर्क रहना है और ऐसी ठगी से बचना है। आप लगातार बैंक के द्वारा दी जा रही जानकारियों के ऊपर नज़र बनाए रखें। आरबीआई के द्वारा और विभिन्न बैंकों के द्वारा लगातार ग्राहकों को ये जानकारी दी जाती है कि वो मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए साइबर ठगी से बचें।